एक बात तो साफ है कि भारत की तरफ से किसी भी वक्त हमले के डर से पाकिस्तान सरकार और वहां के लोगों की नींद उड़ी हुई। पाकिस्तान के बड़े शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। भारत से सटे बॉर्डर वाले इलाकों में बने पाकिस्तानी एयरबेस में एक्टिविटी तेज कर दी गई है। कई सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत की सीमा के आसपास बने अपने मिलिट्री बेस में सेना और एयरबेस में एयरक्राफ्ट की तैनाती बढ़ा दी। सोशल मीडिया पर फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 के कई स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट कराची में मौजूद दक्षिणी एयर कमांड से लाहौर और रावलपिंडी के पास मौजूद उत्तरी एयर कमांड के लिए उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक पोस्ट में पाकिस्तान एयरफोर्स 189 कराची से लाहौर की ओर जाता दिख रहा है। यह पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक लॉकेट C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। वहीं दूसरी तरफ वायरल पोस्ट में PAF 101 भी कराची से लाहौर की तरफ उड़ान भरता दिख रहा है। यह पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक छोटा एम्ब्रेयर फिनोम 100 जेट है, जिसका इस्तेमाल अक्सर VIP मूवमेंट या खुफिया ऑपरेशन के लिए किया जाता है। पाकिस्तान के उत्तरी इलाके में मौजूद लाहौर और रावलपिंडी के ये एयरबेस भारतीय सीमाओं के सबसे करीब है। रावलपिंडी में पाकिस्तानी एयरफोर्स का बेस नूर खान है, जो पाकिस्तान के प्रमुख ऑपरेशनल बेस में से एक है। भारत पाकिस्तान से किस तरह बदला लेगा, इसके लिए पाकिस्तान में भारत के 3 हथियारों की बड़ी चर्चा चल रही है। इसमें पहला हथियार है फाइटर जेट राफेल, जो नरेंद्र मोदी सरकार ने खरीदा था। राफेल यह दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट में से एक है। यह 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़कर पाकिस्तान में तबाही मचा सकता है। इसके अलावा इसमें लंबी दूरी की स्कैल्प मिसाइल्स को फायर किया जा सकता है। यह मिसाइल्स करीब 300 किलोमीटर दूर जमीन पर मौजूद किसी भी टारगेट को तबाह कर सकती है। इतना ही नहीं, भारत के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम S-400 भी है। रूस का यह मिसाइल सिस्टम 400 किलोमीटर की दूरी के टारगेट को 5 से 10 मिनट में पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। खास बात यह है कि पाकिस्तान के पास इस मिसाइल को रोकने वाला एंटी मिसाइल सिस्टम ही नहीं है, और रूस से जो S-400 भारत ने खरीदा है, उसमें से ज्यादातर S-400 इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर पर ही तैनात है। पाकिस्तान इस बात को अच्छी तरह जानता है कि यह नया भारत है और इसमें पीएम मोदी पाकिस्तान से पहलगाम का बदला लेकर रहे। पिछले 24 घंटे से वहां की मीडिया और डिफेंस एक्सपर्ट इस खौफ में जी रहे हैं कि भारत कुछ भी कर देगा। आप भी देखिए कि पाकिस्तान में कितने तनाव और डर का माहौल है। वहां के लोग खौफ में कैसे अंट शंट बयान दे रहे हैं। ऐसे लोग ऐसी ऐसी बातें करके अपने दिल को दिलासा देते हैं कि ठीक है, कुछ नहीं होगा, ऑल इज वेल वाला हिसाब है। अरे तुम्हारे यही सैनिक थे ना भाई, यही एयरफोर्स था ना। तोड़ दिया ना बांग्लादेश, निकाल दिया ना बांग्लादेश, करगिल में ठोक दिया था ना। कब नहीं ठोका है पाकिस्तान को? यही तुम्हारे सैनिक, यही तुम्हारी एयरफोर्स रहती है, यही तुम्हारे विमान उड़ते हैं। तो तुम ये ऑल इज वेल अपने दिल को बोलो भाई, हमको मत समझाओ कि हमारे ये हो रहा, हमारे वो हो रहा है। इंडिया क्या करेगा तुमको दिखेगा, और अभी दिख रहा है। एक डिप्लोमेटिक एक्शन से पाकिस्तान बाप कर रहा है। पाकिस्तान के डर की वजह से कल रात से भारत के बॉर्डर के पास पाकिस्तानी आर्मी और एयरफोर्स की हलचल अचानक बढ़ गई, जबकि आज पाकिस्तान के तीनों सेना प्रमुखों ने बंद कमरे में एक बैठक की। खबर है कि इस बैठक में पाकिस्तानी आर्मी के चीफ असीम मुनीर ने पाक एयर चीफ और पाक नेवल चीफ के साथ भारत की तरफ से होने वाले एक्शन पर चर्चा की। क्योंकि बॉर्डर पर सेना और एयरफोर्स की तैनाती बढ़ा रहा पाकिस्तान यह भी जानता है कि पीएम मोदी भारतीय सेना को ऐसे घातक हथियारों से लैस कर चुके हैं, जिनका मुकाबला उसके लिए आसान नहीं होगा। 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका से मिले F-16 फाइटर जेट की मदद से जवाबी कार्रवाई की कोशिश की, लेकिन 2019 से अब तक पीएम मोदी भारत की मिलिट्री पावर को कई गुना ज्यादा मजबूत कर चुके हैं। भारत के पास अब फ्रांस से मिले राफेल फाइटर जेट्स हैं। इसके अलावा भारत के पास रूस से मिला S-400 जैसा अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, जो किसी भी हवाई हमले को नाकाम करने का दम रखता है। पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत अगर पूरी ताकत से पाकिस्तान पर वार करेगा तो पलटवार करना उसके बूते से बाहर की बात होगी, और यह बात पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया जानती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि पीएम मोदी बिना किसी की मदद के अपने दुश्मनों से निपटना जानते हैं। पीएम मोदी पर दिया ट्रंप का वो बयान आपको याद दिलाता हूं, जो पाकिस्तान का तनाव, बीपी सब बढ़ा देगा। But we had a couple of occasions where somebody was threatening India. I said, let me help. I'm very good with those people. Let me help. I will do it. I will do it. Then I will do anything necessary. We've defeated them for hundreds of years.
यह है नरेंद्र मोदी, दुनिया का सबसे ताकतवर देश कहा जाता है अमेरिका। वो कह रहा मदद कर दो, उन्होंने कहा हेलो हम देख लेंगे, किसी की जरूरत नहीं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान क्यों खौफ में है, इसकी वजह भी साफ है। क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले में जो पाकिस्तानी आतंकी शामिल थे, उन्होंने हमले के दौरान बॉडी कैम का इस्तेमाल किया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं पीएम शहबाज शरीफ, पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के चीफ असीम मलिक को इस हमले का लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे थे, या फिर हमले के दौरान रिकॉर्ड किए गए वीडियो के जरिए भारत के खिलाफ नया प्रोपेगेंडा फैलाने की साजिश तैयार की गई। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट्स के हवाले से दावा किया जा रहा है कि जिस वक्त पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया, ठीक उसी वक्त आईएसआई के चीफ ने अपने अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि पहलगाम हमले की साजिश आईएसआई ने इसलिए रची ताकि भारत पलटवार करे और दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ जाए। इसका मकसद अपने लोगों के बीच पाकिस्तानी आर्मी की खोई हुई साख को वापस लाना है, क्योंकि हाल के दिनों में बलोच आर्मी और तहरीके तालिबान के ताबड़तोड़ हमलों ने पाकिस्तानी आर्मी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी आर्मी की साख दांव पर है। अपने ही देश में पाक आर्मी की किरकिरी हो रही और आईएसआई की इस साजिश में पाकिस्तानी आर्मी भी बराबर की हिस्सेदार नजर आ रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी आर्मी के चीफ असीम मुनीर ने एक तरह से आतंकियों को कश्मीर पर हमले के ग्रीन सिग्नल दिए थे। कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया था। सुनिए उनका वो बयान। Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. कश्मीर को लेकर असीम मुनीर के इरादे देखकर एक बात क्लियर है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ वो बिना पाकिस्तानी फौज की मदद के असंभव है। आपको इस आतंकी हमले के पीछे 3 चेहरों को भी ध्यान से देखना चाहिए। इस आतंकी हमले का पहला किरदार खुद पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर ही बताया जा रहा है। इसमें दूसरा किरदार आतंकी हाफिज सईद है जो लश्कर तैयबा का चीफ है, और तीसरा रोल आतंकी सैफुल्लाह कसूरी का है जो लश्कर का कमांडर है। इसी ने पहलगाम अटैक की पूरी प्लानिंग की थी, इसी सैफुल्लाह ने, यह कहा जा रहा है। आपको याद होगा कि अक्टूबर 2018 में असीम मुनीर को प्रमोशन देकर आईएसआई का चीफ बनाया गया था। इसके बाद फरवरी 2019 में भारत में पुलवामा अटैक हुआ। 2022 में आर्मी चीफ बनने के बाद असीम मुनीर ने लश्कर तैयबा के हेड आतंकी हाफिज सईद को जेल से बाहर निकालने में मदद की। इसके अलावा मुनीर ने जैश ए मोहम्मद के चीफ आतंकी मसूद अजहर को सुरक्षा देने के लिए सरकारी निगरानी का भी इंतजाम किया था। आतंकियों के साथ असीम मुनीर की दोस्ती की कीमत पूरे पाकिस्तान ने चुकाई थी, और इस बार फिर से वही माहौल बन रहा है। यानी पाकिस्तान का गला अभी से सूख रहा है। उस सूखे गले को तर करने के लिए जो पानी आना था वो नरेंद्र मोदी ने डिप्लोमेटिक एक्शन में रोक दिया, इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल करके। और अब पाकिस्तान का पसीना जो है वो बहेगा जिस तरह जब मिलिट्री एक्शन होगा। फिलहाल एक